बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जाहिद एंड आप देख रहे हैं अपना फैमिली यूट्यूब चैनल अजीज़ यूके व्लॉग्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों, मैं आपको आज ऐसा यूके का वीज़ा बताऊंगा जिसकी फ़ीस सिर्फ 298 पाउंड है और 3 वीक्स में इसका डिसीजन भी आ जाता है। इसके लिए आइल्स की भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है और आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स भी ला सकते हैं। ऐसे लोग जो यूके में स्टडी वीज़े पर आए थे और उनका PSW एक्सपायर होने वाला है, वो भी इस वीज़े पर स्विच कर सकते हैं। और स्विच करने का उनको बेनिफिट ये होगा, 1 साल की उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी और इस वीज़ा पर अगर आप अपने बीवी बच्चों को पाकिस्तान से बुलाना चाहते हैं तो आप बुला भी सकेंगे। दोस्तों, इस वीज़ा को कहते हैं चैरिटी वर्क वीज़ा। और ये वीज़ा आपको कैसे मिलेगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, ये सब इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें स्किप किए बगैर, इंशाल्लाह आपको बहुत सी मालूमात मिलेगी। दोस्तों, इस वीज़ा का नाम था टेम्परेरी वर्क वीज़ा और अब इसका नाम चेंज करके चैरिटी वर्क वीज़ा रख दिया गया है। इस वीज़ा की ड्यूरेशन 1 साल की होती है, लेकिन आप इस वीज़ा को स्विच भी कर सकते हैं किसी और वीज़ा में यूके आने के बाद। उसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। वो स्पॉन्सरशिप लेना थोड़ा सा इजी होता है, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि आपको स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिल सकती है। दोस्तों, चैरिटी वर्क के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आपको इसके लिए कोई चैरिटी वर्क करना पड़ेगा, अनपेड वर्क, जिसके लिए आप किसी किस्म की कोई सैलरी नहीं ले सकते। दोस्तों, इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें आपको फैमिली अलाउड है, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को चैरिटी वर्क के लिए वीज़े के लिए अप्लाई करें। आप एज ए डिपेंडेंट आएँ और आप जब एज ए डिपेंडेंट यूके में आएंगे तो आपको फुल टाइम काम करने की भी इजाज़त होगी। आप कोई भी काम जैसे डिलीवरी का काम या किसी वेयर हाउस में काम, कोई भी जॉब आपको फुल टाइम करने की उसमें इजाज़त होगी। इवन आप इस वीज़े पर बिज़नेस भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आपके पास खास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट यही है कि किसी कंपनी का आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर हो। वो कैसे मिलेगा, ये आपको इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपने अकाउंट में 1270 पाउंड 1 महीने के लिए शो करने होते हैं। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसके लिए आप यूके के अंदर से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूके के बाहर हैं तो वहाँ से भी, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आपको याद होना चाहिए कि ये वीज़ा सिर्फ 1 साल का होता है। 1 साल के अंदर आप वीज़ा स्विच भी कर सकते हैं और बसूरत दीगर आपको वापस अपने वतन भी जाना पड़ सकता है। और ये वीज़ा अप्लाई करने की जो वीज़ा फ़ीस है दोस्तों, ये 298 पाउंड है जो आपको एम्बेसी को पे करना होता है। और इसका डिसीजन कितने अरसे में आता है, अगर यूके के अंदर से आप अप्लाई कर सकते हैं तो 8 वीक तक लग सकते हैं। अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई करते हैं तो अप टू 3 वीक्स इसका डिसीजन अमूमन अक्सर औकात आ जाता है। और जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, ये डिपेंड करता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर एक लेटर लिख दे और कहता है कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, तो जो 1270 पाउंड आपको शो करने हैं वो भी आपको शो नहीं करने पड़ेंगे। और अगर आप बीवी बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट आपकी चाहिए 1270 पाउंड और आपकी बीवी और बच्चों की जो स्टेटमेंट है वो कम चाहिए होती है। 285 आपके पार्टनर की चाहिए। और अगर आपका एक बच्चा है तो उसके लिए 315 पाउंड 315 पाउंड चाहिए। और अगर आपका एक से ज़्यादा बच्चा है तो दूसरे बच्चे की 200 पाउंड। इसके बाद जितने भी बच्चे आप ऐड करेंगे उनके सिर्फ 200 पाउंड आप ऐड करते जाएं। दोस्तों, इस वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट भी काफ़ी कम है और इसके लिए आपको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने अपना स्पॉन्सरशिप लेटर साथ लगाना होता है, एक वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और फिर टीबी का टेस्ट भी आपका पास होना चाहिए। और अगर आप अपना पार्टनर साथ ला रहे हैं तो आपको बीवी का मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चे भी साथ हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये इंग्लिश में हूँ और टेस्टेड हूँ, वो भी आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं जो उर्दू में है तो उसकी ट्रांसलेशन करा के, टेस्टेड करा के आपने वो भी सारे साथ अटैच करने होते हैं। अगर ये वीज़ा आपको मिल जाता है तो जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, अगर हस्बैंड है या वाइफ है,
तो उनको यहाँ यूके में फुल टाइम काम करने की इजाज़त है, चाहे वो बिज़नेस करें या आप किसी और के लिए फुल टाइम काम करें। आपके लिए कोई मसला, कोई रुकावट नहीं है। अगर वो स्टडी करना चाहें तो वो स्टडी भी कर सकते हैं। उनको ट्रैवल करने की भी खुली इजाज़त होगी और जिस मुल्क में वो चाहेंगे वो जो वहाँ जाकर वापस भी आ सकते हैं। काफ़ी दोस्तों के जहन में ये सवाल होगा कि क्या आप इस वीज़ा को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जी हाँ, जब आपके 12 माह पूरे हो जाएं, पूरे होने से पहले पहले आप इस वीज़ा को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, तो वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो सबसे पहले मैंने आपको बताई हैं। जो पहले आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वही रिक्वायरमेंट्स आपको दोबारा भी पूरी करनी पड़ेंगी, तो आपका वीज़ा भी एक्सटेंड हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के स्पॉन्सरशिप लेटर आपको कहाँ से मिलेगा। तो नाजरीन, इसके लिए आपको gov.uk जो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाकर आपने टाइप करना है यूके चैरिटी वर्क वीज़ा। नाजरीन, इसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी स्टेटमेंट चाहिए, या आपको जो स्पॉन्सर करेंगे वो आपकी सारी कॉस्ट को अफोर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। ये हर किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहीं से ही मिलेगी और यहीं पर आपने अपना अकाउंट बनाना है और यहीं से ही आपने अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिलेगी। उसके लिए आपने गूगल में जाकर लिखना है कि यूके गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड स्पॉन्सरशिप फॉर चैरिटी, और जो पहली वेबसाइट खुलेगी रजिस्टर ऑफ वर्कर ऑफ टेम्परेरी वर्कर लाइसेंस्ड स्पॉन्सर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर एक PDF फाइल है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन करेंगे तो इस पर बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी और इस पर बेशुमार कंपनियों के नाम होंगे। ऐसी कंपनियां जो आपको स्पॉन्सर देती हैं। स्पॉन्सर मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, जैसे स्किल वर्क वीज़ा होता है, चैरिटी वर्क वीज़ा, लेकिन आज हम चैरिटी वर्क वीज़े की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आकर आपने टाइप करना है चैरिटी वर्क वीज़ा, तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में कंपनियाँ आपके सामने आ जाएंगी जो चैरिटी के लिए स्पॉन्सरशिप करती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको जितनी भी कंपनियाँ नज़र आएंगी, अगर एक एक जॉब भी सबके पास हुई तो काफ़ी तादाद में जॉब्स होंगी। आपने एक के लिए अप्लाई नहीं करना, आपने सब के लिए अप्लाई करना है। तो हो सकता है कोई एक आपको स्पॉन्सरशिप कर भी दे। आपने इसको कोई इजी नहीं लेना। आपका काम है कोशिश करना और कामयाबी देना मेरे रब का काम है। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी स्कूल्स की जॉब भी होती हैं जो आपके लिए चैरिटी वर्क वीज़े के लिए स्पॉन्सर करती हैं। आपने वहाँ से सर्च करना है और उनकी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आपने अप्लाई करना है। और जो भी जॉब आपने अप्लाई करनी है उसके लिए अच्छी सी CV बनाएं और जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करें। खासकर आपने रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है और उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपने अपनी CV को भी मॉडिफाई कर लेना है। ये नहीं करना कि एक ही CV बनाई और सबको भेज दी। अगर आप स्कूल की जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो स्कूल की जॉब के हिसाब से आपने अपनी CV को तैयार करना है। तो दोस्तों, ये है चैरिटी वर्क वीज़ा हासिल करने का बेहतरीन और आसान तरीका। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान मोहम्मद ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।